हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी चैनल में। तो अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें नए मुख्यमंत्री शपथ लिए हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का पार्ट है और हम उनके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं कि कौन से राज्यों में चुनाव हुए हैं और कौन वहाँ का मुख्यमंत्री बना है, कौन राज्यपाल है, कितनी सीटें हैं, विधानसभा में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें जो पार्टी जीती है उसको मिली है, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, कौन से वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, राजकीय भाषा क्या है, राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, सभी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर के अंडर में आता है। तो जो भी आगामी एग्ज़ाम्स है उसमें आपको इससे काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपको जीके ट्रिक्स और जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड अच्छे टॉपिक्स और वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, तो बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं 5 राज्यों में चुनाव आपके कहाँ कहाँ हुए हैं। तो वो पहला है आपका उत्तराखंड, फिर आपका है उत्तर प्रदेश, फिर आपका है पंजाब, उसके बाद आपका है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में हुआ है, और अगला है आपका गोवा। इतने ये 5 राज्य हो गए। आपका उत्तराखंड आपका सामने ये डैशबोर्ड पे लगा है। ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, अगला है आपका पंजाब, और उसके बाद आपका है मणिपुर और फिर गोवा। तो हम सबके बारे में बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, यहाँ के राज्यपाल कौन हैं। ठीक है, तो पहला राज्य है आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो चुनाव हुए हैं अभी, वहाँ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और ये लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, हालांकि ये अपनी सीट हार गए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है और ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं दोस्तों गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, और ये हैं पुष्कर धामी जी, इन्होंने ही लिया है उत्तराखंड के सीएम के रूप में शपथ। ये बीजेपी से हैं, भाजपा से रिलेटेड है, भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है, जिसका पहले नाम था जनता पार्टी। ठीक है, तो आइए उत्तराखंड राज्य के बारे में हम और आगे जान लेते हैं क्या हुई थी चीज़ें। स्थापना कब हुआ था उत्तराखंड का? तो स्थापना हुआ था दोस्तों 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। ठीक है, 9 नवंबर 2000। ये उत्तर प्रदेश में पहले था और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक, तो अलग कब हुआ था? वो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किमी। वर्ग किमी क्या होता है? वो चारों क्षेत्र का मिला के देखा जाता है। ठीक है, तो जब दो 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 दूरियों का जब गुणन होता है, तो जैसे यहाँ भी किलोमीटर हो गया और यहाँ भी किलोमीटर हो गया, तो किलोमीटर की पावर आपका क्या हो जाता है? स्क्वायर, KM की पावर 2। एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो ये होता है वर्ग किमी। ठीक है, अगला देखते हैं। राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। वैसे तो जितने भी राज्य हैं आपको सभी की राजधानियाँ पता होनी चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ, पंजाब चंडीगढ़, मध्य प्रदेश भोपाल, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, असम दिसपुर, गुजरात गांधीनगर, केरल तिरुवनंतपुरम। मतलब जितने भी राज्य हैं भारत के, आपको सभी की राजधानियाँ पता होनी चाहिए, कॉमन सी बात है। ठीक है, छोटा बच्चा भी अगर कभी पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये इसकी राजधानी है। एटलीस्ट बाकी चीज़ें ना पता हो लेकिन राजधानी ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, विधानसभा की सीटें यहाँ पे कितनी हैं? तो विधानसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में 70, जिसमें बीजेपी मीन्स भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिली हैं सीटें? तो 47, 47 सीटें मिली हैं। ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या जो है वो इतनी है, वो भी जनगणना 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार। ठीक है, तो कितनी है जनसंख्या टोटल? 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो कितनी है? 1,86,296। 2011 के जनगणना के अनुसार, ये रही आपकी 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक, आगे हम देख लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड क्या है। तो उत्तराखंड से आपका रिलेटेड हम सभी ये राज्य की जितनी चीज़ें हैं हम बात कर लेते हैं। यहाँ की भाषा जो है वो हिंदी और संस्कृत है। ठीक है दोस्तों, और यूपी की भाषा क्या है? वो आपकी हिंदी और उर्दू है, याद रखेंगे ये। ठीक है, हिंदी और उर्दू यूपी के आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बाकी ये चीज़ें आप याद रखिए। उत्तराखंड की जो भाषा है वो क्या है?
तो उत्तराखंड की भाषा आपकी है हिंदी और संस्कृत। राजकीय पशु वहाँ का है कस्तूरी मृग। राजकीय वृक्ष है बुरांस, ठीक है। और राजकीय फूल है ब्रह्म कमल, यहाँ ब्रह्मा कमल हो गया, ब्रह्म कमल होगा, ब्रह्मा कमल भी वैसे आ जाता है, मतलब दोनों मानते हैं, ठीक है, ब्रह्म कमल और ब्रह्मा कमल भी, ठीक है। राजकीय पक्षी है हिमालयी मोनल। मोनल जो हिमालय पे मोनल्स रहते हैं वही वहाँ का राजकीय पक्षी है। अगला हम देख लेते हैं और इसके पड़ोसी राज्य क्या हैं, ठीक है। वन और राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या हैं। तो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी, 3 राज्यों से ये सीमा अपनी बनाता है। यहाँ की नदियाँ जो हैं गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, इतनी नदियाँ हैं, ठीक है। मुख्य नदियाँ जो हैं वो गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा। वन और राष्ट्रीय उद्यान हम देख लेते हैं, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजा जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा, रिपीटेड इतना ज़्यादा पूछा गया है कि आप एक बार याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में आएगा तो आपको 1 नंबर ऐसे फ्री का मिल जाएगा, क्योंकि फ्री का तो नहीं मिलेगा क्योंकि आप पढ़े रहोगे तभी मिलेगा, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में जो है, ये नैनीताल उत्तराखंड में ही है। फूलों की घाटी ये चमोली में है, ये भी उत्तराखंड में है आपका। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ये तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक। बाकी 1-2 और हैं वो अभी शामिल नहीं हुए हैं, या फिर वो आप सर्च कर सकते हैं। बाकी ये एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड हैं जितना यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिक्योर हो जाएगा नंबर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड में ज़िले कितने हैं, ठीक है, और बांध कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो उत्तराखंड में ज़िले कितने हैं आपके, उत्तराखंड में टोटल 13 ज़िले हैं, ठीक है, 13 ज़िले। उत्तर प्रदेश जो कि काट के अलग करके 9 नवंबर 2000 को अलग एक राज्य बनाया गया उत्तराखंड, ठीक। लोकसभा में सीटें कितनी हैं, 5 हैं यहाँ पे, और राज्यसभा की सीटें 3। ये आपको याद रखना है कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 3, और लोकसभा की 5। बांध कौन कौन से हैं, टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध और लाखवार बांध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब याद रखेंगे। ये दे देता है टिहरी बांध, तो ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत बार पूछा भी गया है कि टिहरी बांध कहाँ पे है, ठीक है। आगे देखते हैं हम दोस्तों, उत्तराखंड आपका समाप्त हो गया। उत्तराखंड के बारे में इतनी जानकारी आपकी पर्याप्त थी। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं पंजाब, ठीक है, पंजाब राज्य के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो चुनाव हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी के भगवंत मान, ठीक है, यही जीते हैं और विधायक दल का नेता इन्हें ही चुना गया है, ठीक है। ये हैं भगवंत मान आपके, ये आम आदमी पार्टी से वहाँ की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है। इनका नाम है भगवंत मान और ये आम आदमी पार्टी, इनकी पार्टी जिस पार्टी से इन्होंने जीता है चुनाव। और वहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन कि यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो बनवारी लाल पुरोहित। आगे हम देखते हैं स्थापना कब हुआ था यहाँ का पंजाब का। तो पंजाब की स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 में, ठीक है। विधानसभा की यहाँ टोटल सीटें हैं 117, जिसमें से आप मीन्स आम आदमी पार्टी को कितनी मिली है 92, मतलब 92। यहाँ का क्षेत्रफल है 50,362 वर्ग किमी और घनत्व है 551 वर्ग किमी, ठीक है दोस्तों। और ये जनसंख्या है किसके अनुसार, आपकी जनगणना 2011 के अनुसार। आगे हम बात कर लेते हैं कि पंजाब के बारे में क्या आपको जानना ज़रूरी है। तो पंजाब के बारे में ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं आपको। भाषा, तो यहाँ की भाषा आपको सीधी सी बात है कि पंजाब है तो पंजाबी ही चलेगी, ये तो याद करने वाली बात नहीं, कॉमन सी बात है। और पड़ोसी राज्य जो हैं वो हैं आपके जम्मू कश्मीर, JNK, हरियाणा, 2 बार हो गया हरियाणा मिस्टेक से, ठीक है, हरियाणा 1 बार हो जाएगा आपका, चंडीगढ़ और राजस्थान, ये इतनी चीज़ें, इतनी पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं राजकीय पशु है आपका ब्लैक बक, राजकीय वृक्ष है शीशम और राजकीय पक्षी है उत्तरी गोसाक। ये तीनों याद रखें आपको, क्योंकि करंट अफेयर से क्या होता है कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता कि आप पंजाब के CM को बताइए या फिर पंजाब के राज्यपाल को बताइए, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो आप अपनी तरफ से रेडी रहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि आप पंजाब के बारे में और क्या जान सकते हैं। तो यहाँ की नदियाँ और राष्ट्रीय उद्यान, तो नदियाँ कितनी हैं, तो ये रही आपकी नदियाँ सामने, ठीक है। नदियाँ हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम,
ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऐसे सीरीज होता है, आप याद कर सकते हैं। 2-3 बार रिपीट करेंगे तो ये कॉमन सी बात है कि याद हो जाएगा आपको। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इधर से शुरू कीजिए ऐसे, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो यहाँ की नदियाँ कहाँ हो गई? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जितनी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, मतलब मुख्य सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, वो पंजाब से होके बहती हैं। आगे हम देखते हैं वन और राष्ट्रीय उद्यान। तो वीर दोसांझ वन जीव अभ्यारण्य और वीर मोती बाघ वन्य जीव अभ्यारण्य और हरिके पत्तन वेटलैंड। वेटलैंड मीन्स क्या होता है? वेटलैंड मीन्स होता है आर्द्र भूमि, ठीक है, जिसको रामसर स्थल भी कहते हैं। तो इसके बारे में भी वीडियो मैं बनाऊंगा अभी, क्योंकि अभी भारत में रामसर स्थल जो है वो 49 बढ़ के हो गए हैं, तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रामसर स्थल एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि अभी इसके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हो गए हैं। तो फिर आगे हम बात करते हैं कि पंजाब के बारे में आपको क्या इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी आपको पता चल गई। आगे ज़िले और लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और झील के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पंजाब में कितने ज़िले हैं? तो टोटल 23 ज़िले हैं। और यहाँ लोकसभा सीट कितनी है? तो लोकसभा सीट है 13 और राज्यसभा सीट है 7। झील कितनी है? तो झील आपकी 2 मुख्य हैं, ठीक है, सुखना लेक, लेक मीन्स होता है झील, इंग्लिश में हो गया वो, और हरिके झील, ठीक है, सुखना झील और हरिके झील। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों झीलें हो गई, सुखना लेक और हरिके लेक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में आपने जितना जाना, और आगे है आपका गोवा राज्य। ठीक है, गोवा के बारे में हम देख लेते हैं। गोवा में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। तो गोवा राज्य के जो मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ लिया है उनका नाम है प्रमोद सावंत। ठीक है, क्या नाम है इनका? प्रमोद सावंत। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो PS श्रीधरन पिल्लई हैं। ठीक, PS श्रीधरन पिल्लई। तो गोवा में जो चुनाव हुए हैं दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं आपके प्रमोद सावंत, और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। आगे हम गोवा के बारे में जान लेते हैं कि स्थापना गोवा की कब हुई थी, और राजकीय वृक्ष या फिर राजकीय पक्षी और राजकीय पशु कौन कौन से हैं। तो स्थापना हुई थी दोस्तों 30 मई 1987 को, पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था गोवा। और आगे राजधानी गोवा की क्या होती है आपको पता ही है? पणजी होती है। ठीक है, राज्य प्रतीक क्या है? राजकीय पशु क्या है? गौर है। राजकीय पक्षी क्या है? रूबी गले पीली बुलबुल, ये एक पक्षी का नाम है। ठीक है, और राजकीय वृक्ष क्या है? मट्टी, एक प्रकार का वृक्ष होता है ये, मट्टी, मिट्टी मत समझ लेना आप, मट्टी होता है। ठीक है, तो ये जनसंख्या घनत्व, ठीक है, या फिर जन घनत्व, आगे हम बात करते हैं। जन घनत्व है 394, 394। लिंगानुपात है आपका 973, और कुल साक्षरता यहाँ की कितनी है? 88.70, मतलब 88.70। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला एक एक अंक पढ़ा जाता है। ठीक है, दोनों साथ में नहीं पढ़ा जाता। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कॉमन सी बात है, और नहीं पता है तो फिर जान लीजिए। आगे हम देखते हैं जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या ये रही आपकी। जनसंख्या किसके अनुसार है? तो आपके जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। यहाँ की भाषा जो है वो कोंकणी है, राजभाषा है यहाँ की। नदियाँ जो हैं वो मांडवी, जुआरी, तिराकोल, साल, चपोरा और तलपोना, ये वहाँ की क्या है? मुख्य नदियाँ हैं। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये मांडवी, जो ये आपकी नदी है मांडवी, ये मांडवी बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है एग्ज़ाम में। ये मांडवी आपकी नदी छोटी सी, इसी के किनारे, क्योंकि जो गोवा मेन शहर है वो इसी के किनारे बसा है। ठीक है, गोवा का जो मेन है, पूछा जाता है कि गोवा किस नदी के किनारे है? तो गोवा मांडवी नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, तो लोक नृत्य हम देख लेते हैं। हम लोक नृत्य यहाँ का क्या है? कुंभी, मांडी, झगोर, खोल और टकनी। ठीक, तो गोवा के बारे में इतनी जानकारी हो गई आपकी। आइए हम बात कर लेते हैं आगे राष्ट्रीय उद्यान और अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा वहाँ का है। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो पहला है हो गया आपका बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा हो गया मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा हो गया आपका डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। फिर अगला है आपका कोटी गाँव वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटी गाँव वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है आपका भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य।
ठीक है, ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्या कीजिए आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए या फिर वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो ये चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। डॉक्टर सलीम अली बहुत पूछता है, आपको इस डॉक्टर सलीम अली याद रखना है। ठीक है, अगला क्या है, हवाई अड्डे। तो गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो डाबेलिस में है। ठीक है, कहाँ है, डाबेलिस शहर में, डाबेलिम शहर में। आगे हम देख लेते हैं गोवा के बारे में क्या जानना है हमें। तो गोवा के बारे में स्टेडियम जान लेते हैं, तिलक मैदान स्टेडियम यहाँ पे है। पर्यटक स्थल कौन से है, तो कोलवा से कैथड्रल चर्च है और कालन गुटे हैं और मीरामर सागर तट है। आगे पड़ोसी राज्य कितने हैं, तो 2 हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आगे जिला कितने हैं इसमें, तो जिला 2 है दोस्तों, और राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा 2 है। ठीक है, तो अगला राज्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगले राज्य के बारे में, अगला कौन सा राज्य है दोस्तों, आइए देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में आइए हम बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपका क्या है दोस्तों, तो ये यहाँ के जो मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ लिए हैं इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। ये तो आप सब अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, इनका मुख्य नाम क्या है, तो जो योगी आदित्यनाथ है तो आदित्य सिंह बिष्ट। ठीक है, योगी आदित्यनाथ, अब इनका पहले जो नाम था वो आदित्य सिंह बिष्ट था, अब योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, और ये सांसद रह चुके हैं वहाँ से, गोरखपुर से। तो और इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार ये शपथ लिया है। तो आइए हम बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो वो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और जो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं तो ये कितनी बार, दूसरी बार लगातार बने हैं। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश का निर्माण मीन्स राजधानी बनाई गई है वो 1950 में लखनऊ बनाई गई है। और उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा भी थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद भी थी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा कब थी, तो दोस्तों 1858 में। ठीक है, 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद नहीं थी, आगरा थी, सॉरी आगरा थी। 1858 से 1921 तक, 1921 तक कहाँ थी, आगरा। 1921 के बाद आपकी क्या हो गई, इलाहाबाद। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो 1858 से 1921 तक, 1921 तक थी क्या आपकी आगरा। फिर 1921 से 1950 तक। ठीक है, 1921 से इलाहाबाद हुई और 1921 के बाद, ठीक है, 1921 के बाद अब तक जो है वो लखनऊ हुई। ठीक है, और 9 नवंबर को तो यहाँ से उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, 13 जिलों को काट कर, ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ की आइए आगे हम बात करते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में कि और क्या जानकारी है। तो आपका ये देख लीजिए, यहाँ के राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी क्या है आपका, सारस है, क्रेन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। और राजकीय पशु जो है वो 12 सिंह है। राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है और राजकीय फूल जो है पलाश है, पलाश को टेसू भी कहते हैं। ठीक है, जो ब्रह्म कमल वहाँ का उत्तराखंड का था वो पहले उत्तर प्रदेश का था, लेकिन जब उत्तराखंड अलग हो गया तो यहाँ का पलाश हो गया और वहाँ का ब्रह्म कमल हो गया। ठीक है, यहाँ की भाषा जो है दोस्तों वो हिंदी और उर्दू है। तो उत्तराखंड की भाषा क्या थी, हिंदी और संस्कृत। आइए आगे हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे आपके प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। यहाँ के जो महिला मुख्यमंत्री थी उनको पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है, तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी। और यहाँ की पहली महिला राज्यपाल भी थी, तो पहली महिला राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत एग्जाम में, आप ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, कभी कभी ये प्रथम मुख्यमंत्री भी पूछ लेता है, तो इनको शॉर्ट में ये भी कहते हैं GB पंत। ठीक है, GB पंत मीन्स गोविंद वल्लभ पंत। आइए हम आगे सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा कितनी सीट है, लोकसभा की 80 सीटें हैं यहाँ पे 80, और राज्यसभा की 31 सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं विधानसभा में कितनी सीटें हैं और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा सीटें कितनी हैं, 403 + 1 मीन्स एंग्लो इंडियन वो सिलेक्ट होते हैं, तो इसलिए टोटल 404 हो गया आपका। ठीक है, इसलिए +1 अलग से लिखा है क्योंकि आपको ये चीज़ें पता चले +1 क्यों लिखा गया है। तो +1 होता है वो एंग्लो इंडियन सेलेक्ट किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विधान परिषद की सीट है टोटल 100। साक्षरता दर यहाँ की है 67.68, ये बहुत इजी है, आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक।
कि 67.68 मतलब 67.68। आगे देख लेते हैं साक्षरता पुरुष जो है वो 77 है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे हम बात कर लेते हैं साक्षरता जो महिलाओं की है वो 57.20। सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो प्रयागराज में निवास करती है। प्रयागराज का पहले नाम था इलाहाबाद और प्रयागराज बदल दिया गया है। सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। और ज़िले इसमें कितने हैं? ज़िले टोटल आपके हैं 75 ज़िले हैं। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों ये इतना 2,40,928 वर्ग किमी। और ये जनसंख्या जो है ये किसके अनुसार है? तो जनसंख्या है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार ये है आपकी जनसंख्या। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं हम। तो आगे आ गया आपका उत्तर प्रदेश के बारे में आपने जितना जाना वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सफिशियंट है। तो वो चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला हम बात करते हैं मणिपुर राज्य के बारे में। ठीक है, ये आपका अंतिम राज्य है। तो मणिपुर में बने हैं एन बीरेन सिंह, दूसरी बार ये भी मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बात कर लेते हैं मणिपुर के बारे में। ये हैं आपके एन बीरेन सिंह, ये लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। ये राज्यपाल हैं ला गणेशन, इनका नाम है ला गणेशन। जो मणिपुर का स्थापना दिवस है दोस्तों वो है 21 जनवरी 1972। ठीक है, 21 जनवरी 1972। क्षेत्रफल है इसका 22,327 वर्ग किमी और घनत्व है 122 वर्ग किमी। आगे हम बात कर लेते हैं जनसंख्या जो है वो 2011 के अनुसार इतनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार। विधानसभा की कुल सीट कितनी है? 60। ठीक है, ये विधानसभा की सीटें कुल हैं 60। और बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? तो बीजेपी को सीटें मिली हैं दोस्तों 32 सीटें। आइए हम यहाँ के राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय भाषा, राजकीय फूल के बारे में देख लेते हैं। तो राजकीय पशु यहाँ का है संघाई। ठीक है, राजकीय पशु आपका है संघाई। राजकीय वृक्ष जो है राजकीय जो पशु है वो हिरन है। ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक्स हो गई हैं, ये मिस प्रिंट हो गया आपका हिरन, यहाँ संघाई मैंने बोल दिया, मिस्टेक्स हो गई। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो क्या है आपका? हिरन है। ठीक है, और राजकीय वृक्ष जो है वो भारतीय महोगनी है। राजकीय भाषा जो है वो मणिपुरी है। और आपकी राजकीय फूल जो है वो सिरोए कुमुदिनी है। ठीक है, कुमुदिनी मीन्स लिली, ये इंग्लिश वर्ड है इसका कुमुदिनी का। ठीक दोस्तों, राजकीय पशु क्या है इसका? संघाई हिरन, दोनों होगा यहाँ पे। ये हिरन यहाँ पे होना चाहिए था, मिस्टेक्स हो गई है थोड़ी सी। ये राजकीय पशु जो ये हिरन है ना, एक सेकेंड में क्लियर कर देता हूँ। ये हाँ, ये राजकीय पशु और ये आपका संघाई हिरन दोनों एक में ही रहेगा, यहीं पे होगा आपका हिरन। ठीक है, संघाई हिरन जो है यहाँ का राजकीय पशु है। आइए हम मणिपुर के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। तो पड़ोसी राज्य कौन से हैं? पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड, मिजोरम, 3 राज्य हैं। आगे देखते हैं मणिपुर के बारे में हम। तो मणिपुर के बारे में नदियाँ, वन और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। तो नदियाँ कौन सी हैं? बराक, इम्फाल और इरिल हैं। ठीक है, इरिल बहुत पूछी जाती है क्योंकि इंग्लिश टाइप लग रही है ना, तो इसलिए इरिल बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, आप याद रखिए। इरिल कहाँ की नदी है? तो ये मणिपुर की नदी है। वन और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम देखते हैं। तो पहला है आपका कैबुल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सिरुई राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है खोंजिंगवा चिल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अगला है आपका यांग उपोकी लोचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, तो ये रही आपके बारे में मणिपुर के बारे में कुछ चीज़ें। और अब हम देख लेते हैं जिला, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और झील के बारे में। ठीक है, तो ये आपके ज़िले हैं मणिपुर में टोटल 16, लोकसभा सीट हैं 2 और राज्यसभा सीट हैं 1। ठीक, झील लोकटक झील और दर्रा तुजू दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी हो गए झील लोकटक और दर्रा तुजू। और ज़िले कितने हो गए? 16, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1। तो ये हो गए आपके टोटल 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनसे संबंधित सभी जानकारी जो चुनाव अभी बीते हैं। तो ये करंट अफेयर का टॉपिक हो गया दोस्तों। ऐसी और भी वीडियोस आएंगी करंट अफेयर से जो रिलेटेड होंगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगी वह हम आपके लिए सिलेक्टेड चीज़ लेके आएंगे। और रामसर साइट का वो हम लेके आएंगे क्योंकि रामसर साइट अभी अपडेट हुई है फरवरी में। तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।